जी शादिया बीबी, टॉपिक का नाम क्या है? बोलें। मॉडरेटिंग। मॉडरेटिंग वेरिएबल, क्लियर है? मॉडरेटिंग वेरिएबल मॉडरेटिंग सर। क्या कह रहे हैं? मॉडरेटिंग वेरिएबल के बहुत सारे सिनोनियम जी भी सर, है। रिपीट। ठीक है, तो हम इसके सिनोनियम भी डिस्कस कर लेंगे कि इसको और क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है सर। अच्छा, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? जी सर, बिल्कुल। A variable that influence the relationship between two other variable, रिपीट करें। A अ variable, वेरिएबल दैट हैव रिलेशनशिप विद। नहीं, a variable that influence the relationship between two other variable, ऐसा वेरिएबल जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करें। रिपीट करें। अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप रिलेशनशिप। बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। इन्फ्लुएंस की जगह आप ठीक है सर। मॉडरेट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो आप ये भी कह सकते हैं अ वेरिएबल दैट मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल। डन हो गया। जी बिल्कुल। आप इन्फ्लुएंस का वर्ड भी यूज कर सकते हो, आप मॉडरेट का वर्ड भी यूज कर सकते मॉडरेटिंग हैं। का भी। हाँ, ये दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। डन। अब इसकी लॉजिक पढ़ते हैं। आप जी मॉडरेटिंग सर। वेरिएबल तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कंसेप्ट नहीं सीखा होगा। तो अगर आप डायरेक्ट मॉडरेटिंग की वीडियो देख रहे हैं और आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वीडियो नहीं देखी, तो इस वीडियो को फिर कंटिन्यू मत करिएगा। पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वीडियो देखिएगा, वो कंसेप्ट आता होगा तो आप फिर ये मॉडरेटिंग का कंसेप्ट समझ पाएंगे। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? जी सर सर, एक बिल्कुल। मसला है जी कि मतलब मॉडरेटिंग वेरिएबल जब हम देख रहे होंगे जी। तो इट आल्सो पॉसिबल कि वो उन दोनों में से किसी एक पे डिपेंड कर रहा हो। अभी मॉडरेटिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। बस अभी तक मैंने ये बात बोली है, मॉडरेटिंग का कंसेप्ट समझने से पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वीडियो देखना जरूरी है, उसका कंसेप्ट होना जरूरी है। अगर आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता तो आप मॉडरेटिंग की वीडियो कंटिन्यू मत करें। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। अब हमने ये इनकम एक्सपेंस इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑलरेडी पढ़ लिया था। इसकी डायग्राम ड्रॉ करूँ दोबारा से? ये हो गया जी एक्स, ये हो गया वाई। इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, और मैंने एक शेप एंटर करता हूँ। शेप कहाँ गई इनकी? शेप्स। जी शादिया बीबी, मैंने शेप ठीक बनाई है गलत बनाई है? ये गलत बनाई है। गलत बनाई है। ये कह रहा है कि वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स डिपेंडेंट है, एक्स डिपेंड कर रहा है वाई पे। मिटा देता हूँ मैं। हाँ, अब बताएं कि मैंने शेप ठीक बनाई है गलत बनाई है? जी सर, अभी सही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्सपेंसेस है वो डिपेंड कर रहे हैं इनकम पर। डन। बिल्कुल सर। यही बात मैं डायग्राम के थ्रू कहना चाह रहा हूँ। जी सर। ठीक है, अब माने हम रिलेशनशिप को कोई परसेंटेज दे दें, कुछ भी। दे दें। जैसे अच्छा, कोई भी रिलेशनशिप हो, मैं उसको अपने आप में 100% कह देता हूँ। ये बात समझ में आ गई? माने रिलेशनशिप आया 0.3, ठीक है, तो मैं उसको 100% कह रहा हूँ। तो 50% कितना हो गया? ठीक है। 0.15। ये बात समझ में आ गई? जी सर। कोई भी जी सर, रिलेशनशिप बिल्कुल। जितना भी आया, हम उसको 100% कंसीडर करके आगे परसेंटेज कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। ये लॉजिक समझ में आती है? माने जी सर, रिलेशनशिप बिल्कुल। आ गया 0.8, एक सेकेंड, रिलेशनशिप आ गया 0.8 का, ठीक है, मैं इसे 100% मान रहा हूँ, तो जी इसका सर। 50% 0.4 हो जाएगा। यहाँ तक डन है? जी सर, बिल्कुल। चलें, परफेक्ट हो गया। अब आप इस थ्योरी के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं कि इनकम किस पे इम्पैक्ट डाल रहा है? बोलें। एक्सपेक्ट। एक्सपेंस पे। परफेक्ट हो गया। रिलेशनशिप है पॉजिटिव है नेगेटिव है? इजी सवाल है। सर पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है सर। जी सर, हाँ, पॉजिटिव। इनकम जी बढ़ेगी तो बिल्कुल। एक्सपेंस बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो एक्सपेंस कम होगा। डन। जी सर, बिल्कुल। अब एक और वेरिएबल इनकॉर्पोरेट कराते हैं, ठीक है, जेंडर। ठीक। ठीक है, मैं जेंडर को इनकॉर्पोरेट करता हूँ इसके अंदर। जेंडर को मैं क्या बोलूँ? यहाँ पे जेंडर ले आता हूँ मैं। ये पहला बच्चा मेल था, दूसरा भी मेल था, ये फीमेल थी, ये फीमेल थी। यहाँ पे मैं जेंडर का वेरिएबल ले आया हूँ, ठीक है। ऊपर भी ला ठीक सकता है हूँ, सर। जो नीचे। ठीक है, अब ये देखें। शिजा, सॉरी, शादिया नाम है आपका। जी शादिया, आप बताएं मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। जेंडर से मैं एरो लेके जा रहा हूँ एक्स पर, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक।
बोले ना मैं क्या कहना मतलब चाह रहा कि हूँ। जेंडर डिपेंड कर रहा है इनकम पे। कैसी बातें कर रहे, उल्टी बात कर दी आपने। अच्छा, इनकम इनकम पे, डिपेंड कर रही है जेंडर पे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मेल जी फीमेल होने से आपके इनकम में फर्क पड़ता है। हो सकता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती हो, एक जेंडर को ज्यादा पैसे देते हो, दूसरे को कम देते हो, यहाँ तक डन है। बिल्कुल। तो मुझे ये तो साबित ही नहीं करना था। मॉडरेटिंग तो वो होता है जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट है एक्स, ये डिपेंडेंट है वाई, यहाँ पे रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है? सर ये आपने जो एरो लगाया है, ये एक्स से जेंडर की तरफ नहीं आना चाहिए कि इनकम इज डिपेंडेंट ऑन जेंडर। अब इस एरो का तो मतलब ये है कि जेंडर इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। कैसे? एरो की शेप यहाँ पे है ना, जेंडर इंडिपेंडेंट हुआ एक्स डिपेंडेंट हुआ। जहां से एरो निकल रहा होता है वो इंडिपेंडेंट है, जहां एरो पहुंच रहा होता है वो डिपेंडेंट है। तभी तो शुरू में मैंने आपसे कहा था पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वीडियो में मैंने डिटेल बताई है कि एरो टू वे हो तो क्या होता है, वन वे हो तो क्या होता है, पॉजिटिव कब होता है, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, वो तमाम चीज उस वीडियो में कवर है। तो इस शेप में ये कहना चाह रहा है कि जेंडर से इनकम पे इन्फ्लुएंस होता है, यही कह रहा है शादिया। जी सर बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये कहना ही नहीं चाह रहा था। चलो डिलीट करता हूँ। अब मैंने क्या क्या इंसर्ट किया, शेप ऐड की। अब देखें जेंडर में कहाँ लेके जा रहा हूँ। एक्सपेंसेस पे। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ जो एक्सपेंस है वो इन्फ्लुएंस होते हैं जेंडर से। इसका मतलब है मेल के एक्सपेंसेस कुछ और हैं, फीमेल के एक्सपेंसेस कुछ और है, यही बात कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। और अगर आप इस मॉडल को देखें ना तो टेक्निकली दो इंडिपेंडेंट हो गए, एक एक्स एक जेंडर, और डिपेंडेंट वाई हो गया, राइट? जी सर बिल्कुल। यही हो रहा है ना, दो इंडिपेंडेंट हो गए, एक डिपेंडेंट हो गया, यही कंसेप्ट बन एक गया ना। इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन मैं तो ये बात कहना ही नहीं चाह रहा। जी सर अब बिल्कुल। अब लॉजिक क्या है? एक्स इंडिपेंडेंट को शो कर रहा है, वाई डिपेंडेंट को शो कर रहा है, यहाँ ठीक है तक सर। लॉजिक क्लियर है। ये लाइन रिलेशनशिप को शो कर रही है, और जी ये सर एरो बिल्कुल। शो कर रहा है कि इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, राइट? शायद थोड़ा जी सर जल्दी बिल्कुल। रिप्लाई करें, आप थोड़ा लेट रिप्लाई कर रही हैं। अब हमने कहा था मॉडरेटिंग वेरिएबल वो होता है जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डाले। तो रिलेशनशिप को ये लाइन शो कर रही है ना, जी सर बिल्कुल। तो इस लाइन के ऊपर लाइन आएगी। लॉजिक क्लियर हो गई? अब ये लाइन के ठीक है ऊपर सर। लाइन आ रही है, क्या शो कर रही है कि एक्स का वाइफ से रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? जेंडर। जेंडर। आसान जबान में इसका मतलब बोलो क्या है? एक्स और वाई में रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये रिलेशनशिप मेल में कुछ और है, फीमेल में कुछ और है। हो सकता है मेल में 80% और फीमेल में 40% हो, पॉसिबल है। ठीक। जी सर बिल्कुल पॉसिबल है। अब हो क्या रहा है, अब ये जो डिफरेंस है 40 का, हमें ये चेक करना है क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर मेल में 80% है, फीमेल में 82% है, तो ऑलमोस्ट एक जितना ही है। तो हम ये बात नहीं बोल सकते कि जेंडर मॉडरेटिंग रोल प्ले कर रहा है। हम ये बात नहीं कह सकते कि मेल में रिलेशनशिप कुछ और है, फीमेल में रिलेशनशिप कुछ और है, क्योंकि बस 2% का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और 2% सिग्निफिकेंट नहीं होगा, हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन करें ये गैप बहुत बड़ा है, एक 80% एक 40% है, तो दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना। जी सर। तो हम खाए बीटा कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन के थ्रू। मैं आपको एक जी चीज सर है बताऊंगा बिल्कुल। रिग्रेशन में कैसे दोनों के बीटास का डिफरेंस आता है, फिर हम किस तरह इंटरेक्शन बनाते हैं, इंटरेक्शन की भी हम चेक करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। तो हमने ये देखना है कि मेल और फीमेल में एक्स और वाई के रिलेशनशिप में कोई डिफरेंस आता है नहीं आता। आसान जबान में इनकम का एक्सपेंस से जो रिलेशनशिप मेल के अंदर पाया जाता है, क्या वही फीमेल में पाया जाता है? ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर आ गई समझ में। आसान जबान में समझाएं मुझे। मतलब अगर मेल 10,000 से 20,000 में जाएगा तो इसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, रिलेशन सही है। फीमेल 10,000 से 20,000 में जाएगी तो इसके भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। क्या सेम ट्रेंड से बढ़ेंगे या अलग अलग ट्रेंड से बढ़ेंगे? आपका क्या ख्याल है, सेम होगा अलग अलग होगा? सर अलग 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 होगा। होगा। तो शादिया प्रवीण साहिबा, आपके मुताबिक एक्स और वाई के अंदर जेंडर मॉडरेटिंग रोल प्ले करेगा? ये बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे जी रिलीजन सर को डाल बिल्कुल। दूं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, तो मैं कहना चाह रहा हूँ इनकम और एक्सपेंस का रिलेशनशिप तो है,
लेकिन मुस्लिम्स में कुछ और है, नॉन मुस्लिम्स में कुछ और है। कुछ और है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या ख्याल है, रिलीजन मॉडरेटिंग है नहीं है? बिल्कुल है सर। नहीं होगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा। जो रिलेशनशिप इनकम एक्सपेंस का मुस्लिम में होगा वही नॉन मुस्लिम में होगा। हो भी सकता है, देखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। तो समरी ये, सर एक जी बोलें बोलें सर बोलें। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये एक दफा बस ये मॉडरेटिंग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एक दफा फिर जरा समझा देंगे, इसकी एक और हम 8-10 एग्जांपल के साथ। एग्जांपल्स करेंगे। नहीं, अभी अभी एक हुई है, इसकी कम से कम हम आधा पौना घंटा इस पर और लेंगे। मैंने 25 से 30 एग्जांपल्स की सोची हुई है, वो सारी मैं आपसे क्लियर करता हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कंसेप्ट ये हुआ कि एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप वाला एरो था, मॉडरेटिंग का एरो इसके ऊपर आएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप है, मॉडरेटिंग उस रिलेशनशिप पे इन्फ्लुएंस करेगा। हमने ये नहीं पढ़ा कि मॉडरेटिंग इंडिपेंडेंट पे इन्फ्लुएंस करेगा, ना हमने ये पढ़ा कि मॉडरेटिंग डिपेंडेंट पे इन्फ्लुएंस करेगा। हमने पढ़ा है मॉडरेटिंग किस पे इन्फ्लुएंस करेगा, बोले शादी? रिलेशनशिप। किसके रिलेशनशिप पे? दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप पे, यही पढ़ा था। जी जी सर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब इमेजिन करें डिफरेंस आ गया। ठीक है, जी सर। दोनों में ठीक है। सिग्निफिकेंट, मेल में रिलेशनशिप कुछ और आया तो फीमेल में रिलेशनशिप कुछ और आया, तो इसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट आ गया, तो मतलब जेंडर मॉडरेटिंग रोल प्ले कर रहा है, जेंडर सिग्निफिकेंट है। और अगर मैं कह दूं जेंडर इनसिग्निफिकेंट है, जेंडर मॉडरेटिंग रोल प्ले नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब क्या है? कि वेरिएबल मॉडरेटिंग नहीं होगा। मतलब क्या है इसकी? इंटरप्रिटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसकी? इसकी एप्लीकेशन ये हुई, जो रिलेशनशिप मेल का है इनकम एक्सपेंस का, वो रिलेशनशिप फीमेल का भी है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? मॉडरेटिंग वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यही पढ़ी थी। जी सर बिल्कुल। मॉडरेटिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को क्या करें? इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, यहाँ तक क्लिक हो गया? जी सर। यहाँ तक क्लिक किया तो मैं इसको और मुश्किल करूँ? करूँ ठीक है मुश्किल? सर कर ले। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो गया इकॉनमी, वाई हो गया स्टॉक मार्केट। ठीक है, एक्स क्या है? जी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर समझ लें, इंटरेस्ट रेट ले लें, बैलेंस ऑफ ट्रेड ले लें, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, और वाई क्या है? जी सर। इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स ले लेते हैं। तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का KSE 100 पे इम्पैक्ट पड़ेगा? जी सर पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट है। अब आपका सुपरवाइजर कहता है भाई साहब ये मॉडल तो ऑलरेडी बन चुका है, इसके अंदर कुछ नयापन कैसे लाएंगे आप? तो इसको मॉडरेट करूंगी। कैसे करेंगे, समझाए ना, कोई लॉजिक दें। मैं डालूं? जी मैंने सर यहाँ पे कॉन्टिनेंट डाल दिया जी के नाम पर, सही है? कॉन्टिनेंट ठीक डालने है का सर। मतलब क्या हुआ? एशिया और यूरोप मतलब को एक ले और। लिया, जी सर। क्या मतलब हुआ? शादिया तो बोले समझ ना। में नहीं आया। एक्स था तो समझ नहीं आया मैक्रो आपने क्या। इकोनॉमिक्स इंडिकेटर, वाई था स्टॉक प्राइस। ठीक है, मेरा जी मानना है मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर का इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक प्राइस पे। कॉन्टिनेंट को मैंने मॉडरेटिंग ले लिया, इसकी इंटरप्रिटेशन करें, क्या कंसेप्ट बन रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर का इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक प्राइस पे, दोनों का रिलेशनशिप तो है, लेकिन एशिया में ये रिलेशनशिप कुछ और है, यूरोप में कुछ और है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। क्योंकि मैंने कॉन्टिनेंट को मॉडरेटिंग लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री को मॉडरेटिंग ले लेता, पाकिस्तान और इंडिया कंट्री ले लेता, तो मैं क्या कहना चाह रहा था? सर ये कंफ्यूज कर रहा है। चलें जी, दावत साहब यहाँ पे मैंने कंट्री ले लिया पाकिस्तान इंडिया। ठीक है, तो क्या मतलब जी हुआ? सर। सर इस, इसका मतलब है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रिजल्ट्स हैं उनका रिजल्ट स्टॉक प्राइस पड़ता है से, आपकी स्टॉक पे, पर हाँ, कंट्री के लिए डिफरेंट। इसका मतलब है रिलेशनशिप इंडिया के तो लिए वो है। रिलेशनशिप कुछ और होगा, हाँ, पाकिस्तान में पाकिस्तान कुछ में और होगा। रिलेशनशिप कुछ और है, इंडिया में रिलेशनशिप कुछ और है, एक जैसा नहीं है। ये बात समझ में कुछ आ गई? और है।
चलें आगे चलते जी हैं। सर, अब मैंने आगे ले जी। लिया एक्स मैंने ले लिया ईपीएस, क्या ले लिया ईपीएस, ईपीएफ, और वाई मैंने ले लिया है शेयर प्राइस। डन। ठीक है सर। ईपीएस का इम्पैक्ट पता है शेयर प्राइस पे? सर ईपीएस का मुझे पता नहीं है क्या अर्निंग होता है। पर शेयर पता है, ठीक है, फाइनेंस जी वालों को पता होगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, इसका इम्पैक्ट पता है शेयर प्राइस पे, रिलेशनशिप है, शेयर ठीक है। प्राइस है। इसमें मैं एक मॉडरेटिंग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मॉडरेटिंग में ऐड कर रहा हूँ सेक्टर। क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई? सेक्टर बिल्कुल ठीक। सेक्टर में मैंने ले लिया है ऑयल सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब मैं क्या कहना चाह ऑयल रहा हूँ? सेक्टर, हाँ। आप कह रहे हैं कि ईपीएस का इम्पैक्ट पड़ता है शेयर प्राइस पे, लेकिन ऑयल हर सेक्टर के लिए वो रिलेशनशिप डिफरेंट होगा। हर मैंने ऑयल फिलहाल दो सेक्टर का सेक्टर लिए बिहेवियर हुए कुछ और होगा हैं। और हम डाइकॉटमस मल्टाइकॉटमस पढ़ चुके हैं, ये डिपेंड करता है सेक्टर। मैंने डाइकॉटमस रखा हुआ है, बाइनरी रखा हुआ है, मल्टी नॉमिनल रखा हुआ है। याद है आपको? ये लेक्चर में डाइकॉटमस हो चुका है कि दो कैटेगरीज वाला, दो से ज्यादा कैटेगरीज वाला क्वालिटेटिव वेरिएबल में होता है। तो इसमें ये बात होगी ईपीएस का इम्पैक्ट ठीक है। शेयर पे पड़ता है, लेकिन ये रिलेशनशिप एक सेक्टर में कुछ और है और दूसरे सेक्टर में कुछ और है। कुछ और है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सेक्टर की जगह फिर मैंने आगे ले समझ लिया बिल्कुल। टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है। जी अब जी बोले सर। मल्टीनेशनल नेशनल, दो कंपनीज ली हुई हैं, समझाएं जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर आप कह रहे हैं ईपीएस का जो इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर प्राइस पे, वो नेशनल कंपनीज का रिलेशनशिप कुछ और होगा और मल्टीनेशनल कंपनीज का कुछ और होगा। यहाँ तक लॉजिक समझिए। जी सर। मतलब रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये रिलेशनशिप नेशनल में कुछ और है, मल्टीनेशनल में कुछ और है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ टाइप ऑफ कंपनी इनसिग्निफिकेंट है। मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ आपसे? टाइप ऑफ कंपनी इनसिग्निफिकेंट है, हम्म, मतलब उसकी उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। मजा नहीं टाइप आया ऑफ इस कंपनी, इंटरप्रिटेशन में, फजूल इंटरप्रिटेशन थी। इसमें मैं नंबर काटूंगा, अच्छी वाली करें। सर इसका मतलब ये है कि टाइप ऑफ कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो एज कंपेयर टू कंट्री या सेक्टर इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं नहीं, है। फजूल बात। कोई और बच्चा इंटरप्रिटेशन करना चाह रहा है, मैं कर दूं। इसका मतलब ये हुआ ईपीएस का जो शेयर से रिलेशनशिप सर है, टाइप ऑफ कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं है। उस रिलेशनशिप पे टाइप ऑफ कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ नेशनल कंपनी में ईपीएस बनने से जितनी शेयर प्राइस बढ़ेगी, वैसे ही मल्टीनेशनल में ईपीएस बनने से शेयर प्राइस बढ़ेगी। ईपीएस बनने से शेयर प्राइस का जो बिहेवियर चेंज होता है वो नेशनल में और मल्टीनेशनल में एक जैसा है। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। यस सर। ये आपने इंटरप्रिटेशन तो मुझे सही नहीं बताई, मुझे मजा तो नहीं आया। ये पेपर में नंबर काटता आपके, फजूल इंटरप्रिटेशन थी आपकी। इंटरप्रिटेशन में समझ ही नहीं आ रहा क्या मॉडरेटिंग है, क्या इंडिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है। किसे समझ में आ गया ताकि मैं उसका लेकिन क्विज सर वो, कंडक्ट करना शुरू करूं, तो उससे क्वेश्चन आपसे शुरू करूं ताकि मुझे आइडिया उसका समझ में आया नहीं आया। वॉलंटरी हैंड रेज करें, कौन क्वेश्चन आंसर सेशन में आना चाह रहा है? जल्दी करें, इतना टाइम नहीं है। मोहम्मद नुमान हफीज साहब आ जाएं। यस सर। जी मोहम्मद नुमान हफीज साहब। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी, ठीक है। क्या मैं कहना चाह यस रहा हूँ? सर, एक्सपीरियंस का इफेक्ट होता है सैलरी पे बहुत जितने। खूबसूरत बात की आपने। अब इसके अंदर कोई मॉडरेटिंग ऐड करें। सैलरी में एजुकेशन। आप कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सर। एजुकेशन कैसे हुआ? सर एजुकेशन का इफेक्ट आपका उस पे सैलरी पे पड़ता है ना, तो ये बट देखें, आपने नॉट ऑन आपने ना ना एक्सपीरियंस। ना आपने फजूल बात की है, पूछे क्यों? ये देखें, बिल्कुल सर। इसकी फजूल बात सुने क्यों है। आप कह रहे हैं एजुकेशन का इम्पैक्ट पड़ा सैलरी पे, आप यहाँ से ये एरो लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल एजुकेशन को बिल्कुल मॉडरेटिंग नहीं है ना सर, आप वो तो सही कह रहे एजुकेशन को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। आपने जो हैं। बात की है वो तो इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर दी है। बात समझ रहे हैं? ये तो फजूल बिल्कुल बात की सर। आपने। सही इंटरप्रिटेशन करें। सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज डाले हैं। नहीं नहीं, नंबर ऑफ ईयर सर्विस डाले हैं सर। क्या डालूं? तो एक्सपीरियंस वही हो गया ना, वो तो इंडिपेंडेंट है ऑलरेडी। सर सर्विस एज एग्जीक्यूटिव सर, एट एग्जीक्यूटिव रूल्स।
है आप सर टेक्निकल नॉन टेक्निकल कर लें, टाइप ऑफ एक्सपीरियंस कर दें। टेक्निकल नॉन Moderating सर टेक्निकल type of अच्छा था। एग्जीक्यूटिव रोल पे भी कर सकते हैं ना सही कि है, टेक्निकल नॉन मैनेजमेंट। टेक्निकल अच्छा वेरिएबल था। मैं कॉल काउंट्स में डाल देता हूँ, सेक्टर डाल दूँ या रैंक डाल देता हूँ। अब जैसे आप उसमें देखें, सेक्टर डालता हूँ मैं, चलें ठीक है। हम मैनेजमेंट वही कह रहे हैं सर, मैनेजमेंट। नहीं सेक्टर का मतलब क्या है मेरा, मैं कह रहा हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी सैलरी 6 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख होती है। बात समझ रहे हैं? तो एक्सपीरियंस का सैलरी से जो बिल्कुल रिलेशनशिप है ना, बिल्कुल। वो ड्राइवर में नहीं है, वो और जॉब में नहीं है, वो फौजी के हम्म अंदर नहीं है। बात समझ रहे हैं? फौज में जो सैलरी बढ़ रही है वो रैंक चेंज होने से बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं? एक अगर नायब सूबेदार पिछले 25 साल से नायब सूबेदार है तो उसकी सैलरी का बिल्कुल। रेशियो इतना नहीं बढ़ रहा। बात समझ रहे हैं? तो उसका जो इंडिपेंडेंट चेंज होता है ना, वो बेसिकली बिल्कुल। रैंकिंग की वजह से चेंज हो रहा है। बात समझ रहे हैं? हम्म, वो एक्सपीरियंस की वजह से चेंज नहीं बिल्कुल हो सर। रहा। तो मैं कहूंगा फार्मास्यूटिकल में एक्सपीरियंस का सैलरी से रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आर्मी में बहुत वीक है। हम्म इसका मतलब है एक्सपीरियंस का सैलरी से हम्म रिलेशनशिप तो है, लेकिन इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कौन करता बिल्कुल। है? आपका सेक्टर। फार्मास्यूटिकल में कुछ और है सेक्टर। और फौज में ये कुछ हम्म और है। ये बात समझ में आ गई? और लेकिन आपने मजे का आंसर नहीं दिया, आप भी फेल हो गए हैं। कोई और बच्चे हैंड यस रेज सर, करें, फेल कोई और बच्चे हैंड कर रेज दें सर, करें। फेल कर दें। मोहम्मद हसन दशाम साहब जी माइक पे आए। जी सर, जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी। ये आ गया स्टडी आवर, ठीक है। ये आ गया CGPA। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी सर। बोले क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर सर तुम्हें आप क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी ज्यादा सर, आप जितना ज्यादा मैं टाइम लगाऊंगा पढ़ाई में, उतनी अच्छी मेरी सीजीपी आएगी। इसके अंदर कोई मॉडरेटिंग डालें जरा, अच्छा था। हेलो, मॉडरेटिंग डालें कोई अच्छा था। मॉडरेटिंग वेरिएबल सर, टाइप ऑफ सब्जेक्ट। टाइप ऑफ सब्जेक्ट भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है। जैसे मानो मैं डिपार्टमेंट लिख दूं। बात समझ रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं ना कि इंजीनियर को वाले को जी मेडिकल को सर। बहुत पढ़ना पड़ता है, दूसरे डिपार्टमेंट का बच्चा थोड़ा सा पर उसकी CGPA बढ़ जाती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी डाल दी जा सकती है। आप कह सकते हैं मेरी जी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल बहुत सर। पढ़ना पड़ता है, दूसरी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पर CGPA आ जाती है। तो आप कहेंगे स्टडी आवर का CGPA से रिलेशनशिप है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में रिलेशनशिप की नेचर कुछ और है, स्ट्रेंथ कुछ और है, और दूसरी यूनिवर्सिटी में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कुछ और है। ये बात समझ में आ गई? आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये रिलेशनशिप कुछ और है, मेडिकल में कुछ और है, बिजनेस में कुछ और है। ये लॉजिक समझ में आ गई? क्लास की लॉजिक। सर लेकिन इसको हम इस तरह बोलेंगे ना कि लॉजिक सर समझ में आ गई, लेकिन मैं बस एक चीज क्लियर करना चाह रहा था कि इसको जैसे अगर हम टाइप ऑफ मतलब ये यूनिवर्सिटी को अगर ले लें तो हम एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल, तो हम ये कहेंगे कि मतलब जो रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, हाँ वो मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। हाँ मतलब हाँ रिलेशनशिप तो है। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी उस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करता है। यूनिवर्सिटी चेंज होने से उस रिलेशनशिप पे इफेक्ट आ जाएगा। सही। ये बात समझ में आ गई? सही सर, सही। सही है। कोई और बच्चे हैंड बिल्कुल रेज बिल्कुल करें। बिल्कुल। आखिरी एग्जांपल करते हैं, कोई और हैंड रेज करें। सर इसमें एक चीज बताएं कि इसमें हम IQ या इंटेलेक्चुअल लेवल भी तो ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, आपने बस लिटरेचर से सपोर्ट करना है। जो मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की लॉजिक बताई थी ना, कि आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, आपको लिटरेचर से सपोर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये नहीं आप कोई भी वेरिएबल उठा के डाल दें, तो आपको लिटरेचर भी से साबित करना पड़ेगा, कोई रेफरेंस आर्टिकल दिखाना पड़ेगा कि देखें ऐसा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें एक और चीज, ये जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है ना, इसे हम इंटरेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलें क्या कहते हैं? रफीक साहब माइक पे आ जाएं। रफीक साहब माइक पे आ यस सर। जाएं। मॉडरेटिंग कौन सा इफेक्ट कहते हैं? इंटरेक्शन इफेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इंटरेक्शन। इसके अलावा और क्या यस कहते सर। हैं? और भी इसका एक आधा नाम है, बताएं। कभी सुना है आपने? कंटीजेंट इफेक्ट। कंटीजेंट इफेक्ट। अच्छा। हाँ, तो ये दोनों इफेक्ट कह सकते हैं। जो डिफरेंस आता है ना, तो अक्सर लोग कहते हैं आपने क्या इंटरेक्शन इफेक्ट चेक किया, तो वो एक चेक पूछना चाह रहा है कि आपने किसी मॉडरेटिंग वेरिएबल का इफेक्ट चेक किया। कोई कहता है कंटीजेंट इफेक्ट चेक किया, तो वो मॉडरेटिंग की बात कर रहा है। समझ रहे हैं?
कोई कहेगा इंटरेक्शन, कोई कहेगा जी सर। मॉडरेटिंग, ये सारे वेरिएबल सारे नाम वो यूज कर सकता है। तो मॉडरेटिंग का वर्ड यूज कर सकता है, ये कह सकता है आपने कोई ऐसा वेरिएबल चेक किया जो इन दोनों के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मॉडरेटिंग की बात कर रहा है, इंटरेक्शन की बात कर रहा है, कंटीजेंट इफेक्ट की बात कर रहा है, ये सारे इसके साइनोनियम में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर बिल्कुल। एक दफा फिर से डेफिनेशन पढ़ लें। अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल। बोलें। A variable that influence the relationship between two other variables. और इन्फ्लुएंस की जगह दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? Sir, effect. नहीं, मॉडरेट। अ वेरिएबल दैट मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल। रिपीट करें। Sir, a variable that moderates the relationship between two other variables. इसमें आधी लाइन और ऐड करनी है जो पहले मैंने आपको नहीं करवाई थी, वो है एंड प्रोड्यूस इंटरेक्शन इफेक्ट। बात समझ में आ गई? अगर वो दोनों के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालेगा तो एक इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? इंटरेक्शन इफेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन बनी अ वेरिएबल जी सर। दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एंड प्रोड्यूस इंटरेक्शन इफेक्ट। ये बात समझ में आ गई? यस सर। बुक में, हर बुक में यही एक लाइन लिखी हुई है जो हमने इतनी डिटेल में अब समझी है, इतनी लंबी तमहीद बांधी है। मैं आपसे फिर से रिपीट कर दूं, मैंने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें लोगों को पता है मॉडरेटिंग क्या होता है, रट्टा मारा हुआ है, लेकिन उनको रियल लाइफ की इंप्लीमेंटेशन नहीं आती। बस रट्टा मार लिया कि इसको कंटीजेंट इफेक्ट कहना है, इंटरेक्शन इफेक्ट कहना है, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहे होते। आई होप आपको यूज करना आ गया होगा। यस सर। क्विज लूं आपका? यस सर बिल्कुल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ चलें, एक दीनी एग्जाम्पल करता हूँ। नमाज और सेम, नमाज बुराई से रोकती है? यस सर बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने कहा नमाज का रिलेशनशिप है गुनाहों से। अब बहुत सारों को नहीं रोकती। यस सर ऐसा भी होता है। अच्छा, अब इस पे आते हैं, मॉडरेटिंग ले लेते हैं, ईमान ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है जी। जी सर। तो आप कहेंगे नमाज और गुनाह का रिलेशनशिप है, नमाजें होगी तो गुनाह कम होंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप मोमिन में कुछ और है, मुनाफिक में कुछ और है। यही बात कहना चाह रहे हैं कि नमाज जी का सर बिल्कुल। गुनाह के साथ रिलेशनशिप तो है, नेगेटिव रिलेशन है, जितनी बढ़ेगी उतने गुनाह कम होंगे, लेकिन जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है ना, यस वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? ईमान लिख ली तो ज्यादा आसान है। सर मोमिन ईमान के ऊपर, ईमान के लेवल पे यस सर। डिपेंड ईमान करता है कि ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। ये लॉजिक समझ में आ गई? वीक है। तो सवाल ये उठता है कि मैं अगर ये मॉडल बनाऊंगा तो यस कोई सर। इसको अप्रूव नहीं करेगा, मुझे हदीस के थ्रू साबित करना पड़ेगा, लिटरेचर से साबित करना पड़ेगा कि मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, रेफरेंस होना चाहिए मेरे पास। ये बात समझ में आ गई? ये लॉजिक यस क्लियर है? सर। इसकी और एग्जांपल्स करने की जरूरत है? क्लियर हो गया है? यस सर। तो आप सप्लाई चेन के, तो सप्लाई चेन के एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने कहा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बोले कॉस्ट पे। कॉस्ट पे। कोई मॉडरेटिंग डालें? कॉस्ट पे। आप मॉडरेटिंग डालेंगे, मैं डालूं? सर आप डाल दें। एक्चुअली सर मैंने अभी सर उसका एक कोर्स अभी सप्लाई चेन का पढ़ा है, तो ज्यादा नहीं पढ़ा। कॉमन सेंस चाहिए बस। अच्छा सर। जल्दी लाखों डाल सकते हैं आप। प्रोडक्ट डाल दूं? लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, पर डिपेंड जी करता है सर। प्रोडक्ट कौन सी बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और इसके अलावा देखना पड़ेगा प्रोडक्शन किस लेवल यस सर। पे है, ह्यूज लेवल पे, स्मॉल लेवल पे है। ये बात समझ में आ गई? अगर ह्यूज लेवल पे प्रोडक्शन है तो यस जाहिर सर। बात है लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे रिलेशनशिप कुछ और होगा, छोटे लेवल पे प्रोडक्शन है तो कुछ जी और सर। होगा। फिर कंट्री देखा जाएगा, चाइना में लेबर कम है, किस कंट्री में बना रहे हैं, तो हो सकता है चाइना में रिलेशनशिप कुछ और हो, अमेरिका में रिलेशनशिप कुछ और हो। ये मॉडरेटिंग की लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, मिटा दूं सारा कुछ? यस सर। जी सर। मॉडरेटिंग में सबसे मेन चीज क्या है? कंसेप्ट तो लोग समझ लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? टेस्टिंग में। सर। मॉडरेटिंग को टेस्ट कैसे करना है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो लोग मॉडरेटिंग वेरिएबल डाल देते हैं मॉडल के अंदर, सब कुछ कर देते हैं, फिर फंसते यहाँ पे उनको टेस्ट करना नहीं आता। इसके टेस्ट करने के 4 मेथड हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे। एक यस। SPSS के थ्रू हो जाता है,
दूसरा SPSS में सिंपल रिग्रेशन के थ्रू हमें क्रॉस प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। दूसरा एक एड ऑन ऐड होता है प्रोसेस के नाम से एंड्रॉइड फाइल्स का, उसके थ्रू भी हो जाता है। तीसरा जनरल लीनियर मॉडल में हम लोग इंटरेक्शन लेते हैं, उसके थ्रू भी हो जाता है, एमओएस के थ्रू भी हो जाता है। तो मैं चारों मेथड्स के थ्रू आपको दिखा दूंगा कि आप जिस मेथड के थ्रू करना चाहें उस मेथड के थ्रू चेक कर लें। हम एंड की क्लासेस में जब क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये चीज सीखेंगे मॉडरेटिंग की टेस्टिंग कैसे होगी। क्लियर है? फिलहाल आपको ये Yes, कंसेप्ट sir. पता होना चाहिए मॉडरेटिंग होता क्या है, कंसेप्ट क्या होता है। चलें आगे। जी सर। ठीक है, चल ये एंड कर दूं। यस सर।